welcome to your computer guide. My name is Shashank Gupta, PGT Computer Science, class 10th, subject IT code 402. In today's video, we will talk about chapter number 2, communication cycle, and in this chapter, we will cover few topics. The first topic is what is feedback, why feedback is important, and descriptive feedback. Okay, so firstly I would like to talk about what is feedback. So what is feedback? Feedback is an essential factor in the process of the communication cycle. It is the response or reaction of the receiver to the sender after perceiving or understanding the message. Here the receiver becomes the sender and vice versa. After gaining the receiver's response, the sender takes further action, thereby completing द कम्युनिकेशन साइकिल, विच मीन्स जो फीडबैक है वो बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है हमारे कम्युनिकेशन साइकिल के प्रोसेस में. बिकॉज ऐसा हमने कल भी बात करी थी, जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो आपका फीडबैक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. अगर किसी भी स्टैंडर के पास फीडबैक नहीं पहुंच रहा है, अगर वो फीडबैक नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर जो हमारी कम्युनिकेशन साइकिल होगी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी. So the receiver becomes the sender and vice versa. After gaining the receiver's response, the sender takes further action, thereby completing the communication cycle. कई बार क्या होता है, जो सेंडर होता है वो अपने आप को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवर्स फीडबैक, इसीलिए यहाँ पे फीडबैक उतना ज़्यादा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे फीडबैक लूँ मैं आपको कैसा पढ़ाऊँ, आपने कहा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसी वे को कंटिन्यू करूँगा. अगर आपने कहा सर हमें इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, हम इतना ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपका जो फीडबैक है उसमें क्या करूँगा, कुछ सीखूंगा, मैं दूसरे मेथड्स को ट्राई करूँगा आपको समझाने. तो फीडबैक हमारे इसीलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया कम्युनिकेशन में कि विद द हेल्प ऑफ फीडबैक वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक वी कैन इंप्रूव लर्निंग्स. तो हम फीडबैक को इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कह रहे हैं. अब अगर मैं सेकंड पैराग्राफ की बात करूँ तो इसमें लिखा है बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर द सेंडर कैन इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज. जो कि मैंने अभी बताया वही सेम लाइन यहाँ पर लिखी हुई है. जो रिसीवर का फीडबैक होगा वो सेंडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. वो अपने मैसेज की इफेक्टिवनेस को चेक वहाँ पर कर सकता है कि जो मैंने कहा क्या वो रिसीवर उस बात को समझा या नहीं समझा. अगर रिसीवर मुझे कोई फीडबैक नहीं देगा तो मैं उस बात को नहीं समझ पाऊंगा कि रिसीवर ने एक्चुअल में मेरी बात को समझा. तो फीडबैक यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, तो जहाँ पर जब तक रिसीवर आपका फीडबैक यानी आपका जो फीडबैक आपका जो आंसर है वो सेंडर तक नहीं पहुंचा रहा है, तब तक आपकी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट वहाँ पर नहीं हो रही है. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक या व्हाट इज फीडबैक, तो आप ये 2 पैराग्राफ वहाँ पर लिख सकते हैं. इट इज सफिशिएंट, इससे ज़्यादा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. फीडबैक इज इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज. मतलब फीडबैक है जो हमारा वो किन किन तरीकों के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं. पहला है हमारा बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का यहाँ पे जो मतलब हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल जब रिसीवर आपका मैसेज मिलता है उसके बाद उस it is up to him to agree with the sender or not. If the receivers disagree with the sender, it can cause a problem. In this case, the feedback can help the sender justify the response of the receiver. It enables the sender to interpret the behavior of the receiver, can take next step accordingly. Hence, it serves as the basis of problem solving. कई बार क्या होता है, जब सेंडर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो सेंडर को उस टाइम पर नहीं पता होता है कि वो किस हिसाब से रिसीवर्स के दिमाग में जाएंगे. अब रिसीवर यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तो वो समझ जाए कि हाँ भाई ये बहुत बात सही कन्वे हो रही है. बट अगर वहाँ पर रिसीवर को कुछ ही समझ में नहीं आ रही है तो वो तुरंत वहाँ पर फीडबैक दे देगा और जो सेंडर है वो वहीं पर अपने आप को देन एंड देयर करेक्ट कर सकता है. तो बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसीलिए हमारा फीडबैक इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी प्रॉब्लम को वहीं पर पे ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड है हमारा इफेक्टिव लिसनिंग. इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब है feedback results into effective listening. When feedback is given, the sender becomes cautious of the message sent by him. He reanalyzes his message and correlates it with the feedback. अब listening यहाँ पर क्यों important है, क्योंकि जब sender कोई बात कह रहा है तो रिसीवर को उस टाइम पर इफेक्टिव लिसनिंग का यूज करना पड़ेगा, उसे बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेंडर की बात रिसीवर नहीं समझ पा रहा है तो वहां पर वो फीडबैक नहीं दे पाएगा. तो इफेक्टिव लिसनिंग भी हमारी उतनी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सुनेंगे सही से तो आप जवाब सही से दे पाएंगे. ओके, देन द नेक्स्ट हेडिंग इज कैन मोटिवेट. फीडबैक मोटिवेट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने आज मॉर्निंग असेंबली में एक स्पीच दी और मैंने उसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया, उसको बहुत ज़्यादा तारीफ करी, उसे एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिया कि दैट यू हैव डन a really good job, your pronunciation was correct, your vocabulary was correct, your confidence was
टू हाई, सो उससे क्या हो सकता है, वो मोटिवेट हो सकता है। तो फीडबैक देने से कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, आसानी से मोटिवेट हो सकता है। देन वी हैव कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस, बिल्कुल हम अपनी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, असेंबली में कोई बच्चा गया, उसने एक दो बार फंबल कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सबके साथ होता है। जैसे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी फंबल एक दो बार हो जाता है, देयर इज नो बिग डील बिकॉज वी आर ह्यूमन और ह्यूमन एरर्स यहाँ पर होती रहती है। तो अगर कोई बच्चा मॉर्निंग असेंबली में स्पीच दे रहा है और वहां पर उसने फंबल किया, तो मैं उसे डायरेक्टली ये नहीं कहूँगा कि आपने ये क्या कर दिया, आप नेक्स्ट टाइम से नहीं जाएंगे, आपने पूरा असेंबली खराब कर दिया। तो अगर मैं इस तरीके की चीजें उसे दूंगा, नेगेटिव फीडबैक दूंगा, तो उसका जो मोटिवेशन होगा या जो कॉन्फिडेंस होगा वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से उसे स्टेज फोबिया होगा और वो स्टेज पर नहीं जाएगा। मेरा जो काम होगा, मैं उससे ये कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया, यू हैव डन रियली गुड जॉब, बट थोड़ा सा आपको और अपने आप को प्रेप करने की जरूरत है। जब भी आप जाएं स्टेज पर, बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज, यू हैव टू प्रिपेयर टॉपिक लाइक 2-3 टाइम्स, कि वहां पर जाके फंबल्स आपके ना हो। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से जब वो स्टेज पर जाएगा तो वो इस फीडबैक को अपने माइंड में रख के अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। तो वी कैन इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। देन वी हैव टूल्स फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। अगर मैं टूल्स की बात करूं यहाँ पर, तो फीडबैक प्लेज अ वाइटल रोल इन लर्निंग। लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। Proper feedback prevents you from getting distracted and pushes you to remain aligned to your goals. It helps you to focus on the improvement areas and learn continuously, which in turn opens a new world of opportunities. Basically ये कह रहा है, proper feedback prevents you from getting distracted and pushes you to remain aligned to your goals. अगर मैं आपको बार बार फीडबैक दे रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ की तरफ फोकस ज़्यादा करेंगे। जैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, आपको इतने आवर्स पढ़ना चाहिए, अगर आप इतने आवर्स पढ़ेंगे सो यू विल गेट दिस दैट मच परसेंटेज। सो ये क्या दे रहा हूँ मैं आपको, बार बार फीडबैक दे रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यू लर्निंग हो जाएगी। एक मैं टूल दे रहा हूँ आपको, बार बार मैं आपको पुश कर रहा हूँ कि आप ये काम करें, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि अगर मैं बार बार आपको पुश कर रहा हूँ, आपको बार बार समझा रहा हूँ किसी काम के लिए, तो आपको एज अ टूल यहाँ पर काम करेगा। और फीडबैक इज अ टॉनिक फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर एनीथिंग। जब आप फीडबैक लेते हैं किसी से, तब आप अपनी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट में ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। हम लोगों ने अभी समझा फीडबैक क्या, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या है। So descriptive feedback includes specific information in the form of written comments or verbal communication that helps the learner understand what he needs to do in order to improve. In other words, it enables students to learn about their current achievement along with the weakness which needs to be improved. It includes suggestions to help them achieve their objectives. It also provides a direction for the students to identify the steps taken to fulfill their goals. However, it does not include grades, marks or coded symbols. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का जो यहाँ पर मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक क्ले कंपटीशन चल रहा है बच्चों के बीच में, और वहां पर मुझे हर बच्चे का जो क्ले से उन्होंने कुछ बनाया उसे जाके चेक करना है और उन्हें समझाना है। तो यहाँ पर जो मैं यूज करूंगा, एक तो यूज कर सकता हूँ नॉर्मल फीडबैक का, वेल डन, वेरी बैड, वेरी गुड। तो एक तो ये फीडबैक हो जाएगा, इससे उन्हें कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर जिसको वेरी गुड कह दिया उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, जिसको मैंने वेरी बैड कह दिया उसका मोटिवेशन वहीं पर टूट जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में मुझे क्या करना है, मुझे वन पर्सन के पास जाना है, उसका जो भी क्ले से उसने बनाया उसे देखना है और उसे बारीकी से समझाना है, मतलब उसे आराम से कि आपने ये बहुत अच्छा किया है, अब आपको इस तरीके से इसे बनाना चाहिए था, आप नेक्स्ट टाइम से जब भी यूज़ करेंगे तो इस चीज़ को इस तरह से बनाएंगे। तो जब मैं उसकी बारीकी बता रहा हूँ, जब मैं उसको टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, जब मैं उसे लॉन्ग वे में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लॉन्ग वे में फीडबैक दे रहा हूँ, काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ, तो वो हमारा कौन सा फीडबैक हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर मैं हर एक बच्चे के पास पर्सनली जाके उन्हें एक लंबा चौड़ा फीडबैक दे रहा हूँ, और जिसमें कोई ग्रेड्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, बट मैं उन्हें फीडबैक दे रहा हूँ ताकि वो नेक्स्ट टाइम से जब ये चीज़ करें तो वो बहुत ही आसानी से और बिना मिस्टेक्स के बना सके। मिस्टेक्स तो होती हैं बट माइनर मतलब बेसिक मिस्टेक्स आपकी वहाँ पर ना हो, ठीक है। तो अब डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बिफोर द बोर्ड एग्जाम, तो उसके बाद एक पीटीएम रखी जाती है जिसमें आपको टीचर भी समझा रहा होता है, आपके पेरेंट्स भी समझा रहे होते हैं, आपकी छोटी छोटी कमियों पर हम लोग काम करते हैं कि आपने हेडिंग नहीं डाली थी, आप वहाँ पर हेडिंग लिख सकते थे, यू कैन आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो, आपका आपका लॉजिक अच्छा है बट यू हैव टू फोकस ऑन अ प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है बट आपका लॉजिक अच्छा नहीं है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं टीचर्स, और आपके पेरेंट्स भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है। क्लियर है इतना? आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक।
फर्स्ट बेनिफिट इज प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग, वेरी नाइस थिंग, और ये बिल्कुल पॉइंट सही है आपका। हम यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग होगी वो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। फिल्स द गैप बिटवीन देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द लर्निंग गोल। अगर मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो लास्ट टाइम आपने काम किया था उससे बेटर ही करेंगे, क्योंकि आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चल गया होगा जब आपको किसी ने फीडबैक वहां पर दिया होगा। enables the students to self assess and set their goals accordingly। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स भटक जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में उन्हें क्या चूज करना है, किस चीज़ की तरफ वो जाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को अपना जो गोल है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली सेट करना चाहिए। एक तो जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो चीज़ करनी चाहिए, बाकी अगर वो करियर गाइडेंस के थ्रू किसी से राय ले सकते हैं तो वो अपनी हेल्प ले सकते हैं वहाँ पर, यानी उसी को हम फीडबैक बोलेंगे यहाँ। अब मैं बात करूँ स्पेसिफिक फीडबैक को। अब स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है? अभी मैंने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, अब मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेसिफिक फीडबैक की। स्पेसिफिक फीडबैक यहाँ पे होता तो डिस्क्रिप्टिव की तरह, बट जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर होता है वो ये होता है कि अगर मैं आपसे स्टडी से रिलेटेड बात करूँ तो मैं स्टडी से रिलेटेड ही यहाँ पर आपको फीडबैक दूंगा। वो फीडबैक लंबा होगा, लॉन्ग होगा, वो सब होगा, लेकिन मैं स्टडी से नहीं भटकूंगा। मेरा जो टॉपिक रहेगा वो स्टडी ही रहेगा। मैं स्टडी से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक फीडबैक। सो स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग particular relating to a task or the individual's performance. It is beneficial as it gives the receiver something substantial to think about and work on the areas which needs to improvement। मैंने अगर स्टडी से रिलेटेड फीडबैक देना है तो मैं स्टडी से रिलेटेड ही बात करूंगा, स्टडी से रिलेटेड ही एग्जांपल्स दूंगा, उस एरिया से बाहर जाके बात नहीं करूंगा, यानी स्पेसिफिक फीडबैक दूंगा, टू द पॉइंट दूंगा, बट इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन स्पेसिफिक होगा, ठीक है। मैं इधर उधर की बातों में उसे नहीं घुमाऊंगा, इधर उधर की बात। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम उसके अलावा भी चीज़ों को और दूसरी चीज़ों को भी वहाँ पर उसे फीडबैक के तौर पर यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव और स्पेसिफिक फीडबैक में। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इट वॉज इंप्रेसिव दैट यू स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन टू हुक द लिसनर्स, आई लाइक इट। अगर मैं स्पेसिफिक फीडबैक नहीं दे रहा होता तो मैं सिर्फ कह देता आई लाइक इट, ठीक है, और आई डोंट लाइक इट, ये हो गया नॉर्मल फीडबैक। बट स्पेसिफिक में मैंने कहा नो नो, इट वाज सो इंप्रेसिव दैट यू स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन टू हुक द लिसनर्स, कि भाई आपने एक क्वेश्चन से स्टार्ट करा कि ताकि जो आपके लिसनर्स हैं वो आपसे बन जाए उस चीज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसे समझा के पूरी बात को बता रहा हूँ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फीडबैक। अब एक हमारा होता है नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। इसका क्या काम होता है? नॉन स्पेसिफिक फीडबैक इन जनरल गिव्स अ vague response to the receiver. It may not of much help as it does not guide the receiver properly to achieve the desired goal. It gives the impression that the sender has not given a thoughtful response. तो यहाँ पर जो आपका एक मीनिंग है इसमें बेटा, अगर मैं बात करूँ तो मीनिंग इज कॉल्ड बेग्यू। ओके, सो बेग्यू का यहाँ पे मतलब हो जाता है बेटा अस्पष्ट, ठीक है, यानी कोई चीज़ सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करी गई हो। बेसिकली नॉन स्पेसिफिक फीडबैक जो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होता है। अब आपने कोई काम सही कर दिया तो मैंने कहते हैं ग्रेट जॉब, बट उसके अंदर की मैंने चीज़ें नहीं बताई कि क्यों आपका काम अच्छा था, क्यों आपने अच्छा किया। अगर मैं कह दिया बैड जॉब, ठीक है, या बहुत ही खराब करा, तो मैंने उसके बाद में आपको एक्सप्लेन नहीं करा कि क्यों आपने खराब करा, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बेग्यू रिस्पॉन्स टू द रिसीवर होता है, मतलब आप एक कंप्लीट बात वहां पर नहीं कर रहे। जैसे हम स्पेसिफिक फीडबैक में प्रॉपर समझा के बात को बता रहे थे, बट वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, इट गिव्स द इंप्रेशन दैट द सेंडर हैज नॉट गिवन अ थॉटफुल रिस्पॉन्स। मैंने कह दिया ग्रेट जॉब, गुड जॉब, वेरी नाइस, वेरी बैड, बस इतना ही कह के मैं वहां से चला जाऊंगा। तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव फीडबैक नहीं होता है कंपेरिजन टू स्पेसिफिक फीडबैक। तो फीडबैक की अगर मैं बात करूँ तो इतने सारे टॉपिक्स नहीं हैं फीडबैक में आपके, और अगर आएंगे टॉपिक्स तो इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल योर IT Computer Guide। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।